अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नूर और मैं वेलकम करती हूँ आप तमाम लोगों को अपने यूट्यूब चैनल नूर द स्टोरी टेलर में। व्यूअर्स, हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी जासूसी कहानियाँ सुनी होती हैं और इस टॉपिक पर बहुत सारी मूवीज़ भी देखी होती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हिट मूवीज़ जो हॉलीवुड में हैं वो इस टॉपिक पर बनी हुई हैं और हमेशा ही ये मूवीज़ हिट होती हैं। बहरहाल, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो भी एक जासूस की है। लेकिन ये जासूस ना तो शेरलॉक होम्स है, ना जेम्स बॉन्ड 007 और ना ही ये ईथन हंट है। ये अपने आप में एक अनोखा जासूस है। बहरहाल, आज की कहानी की जानिब बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। व्यूअर्स, 1960s में सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में एक कोल्ड वॉर छिड़ी हुई थी और दोनों ही ममालिक ने अपने अपने स्पाई ओपोनेंट मुल्क के अंदर जो है वो भेजे हुए थे। और अमेरिका ने भी अपने बहुत सारे स्पाइस जो हैं वो रशिया में भेजे हुए थे ताकि वो वहाँ जाएं और खबर लगा सकें और इस बात के बारे में जान सकें कि वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। लेकिन इस मर्तबा अमेरिकन कुछ अलग करना चाहते थे। इस मर्तबा अमेरिकन की ये प्लानिंग थी कि वो सिर्फ ह्यूमन स्पाई ना भेजें, बल्कि इस मर्तबा जो स्पाई भेजें वो एक नॉन ह्यूमन स्पाई हो। और इसी मकसद के लिए CIA, जिसको हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और इस नाम से हम सब वाकिफ हैं, उनका एक डिपार्टमेंट है जिसको डायरेक्टोरेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक ऐसे एनिमल की ज़रूरत है जो कि बहुत कॉमनली हमें नज़र आ जाता हो। लाइक अगर वो कहीं नज़र आए उस कंट्री के अंदर तो किसी को शक ना हो कि ये यहाँ कहाँ से आ गया, बल्कि वो इतना कॉमन होना चाहिए कि अगर वो हमारे आस-पास या उनके आस-पास घूम रहा हो, तो किसी भी इंसान को उस पे किसी भी किस्म का कोई शक ना हो। और उन्होंने डिसाइड किया कि उस एनिमल के कान में हम माइक्रोफ़ोन नस्ब करेंगे और उसकी जो बॉडी है, उसकी सर्जरी करने के बाद वहाँ पे एंटेनास को नस्ब कर दिया जाएगा, ताकि वो जानवर या वो हमारा जो नॉन ह्यूमन स्पाई है, वो जब भी उनके जो ऑफ़िशियल्स हैं, उनके पास जाए, उनके पास से गुज़रे, तो वो जो बातें कर रहे हों और वो इसको बिल्कुल बॉदर ही ना करें कि ये क्या गुज़र रहा है, कौन-सा जानवर गुज़र रहा है, इट्स ओके, इससे कौन-सी हमारी कोई ज़बान समझ में आती है, तो वो उनकी बातें हमारे तक ट्रांसमिट हो जाएँ और हमें पता चल जाए। बहरहाल, आप सब जैसे जानते हैं कि मॉस्को जो है वो रशिया का कैपिटल है और इसके साथ-साथ मॉस्को में ही हेडक्वार्टर था सोवियत यूनियन का। अब वहाँ पर इन्होंने अपने स्पाई को भेजना था। बहरहाल, तैयारियां तकरीबन मुकम्मल थी, लेकिन स्पाई किसको बनाना चाहिए या किसको भेजा जाए, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था। इसी दौरान क्रेमलिन में माइस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ गई, वहाँ बहुत ज़्यादा चूहे आ गए और उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत सारी बिल्लियों को वहाँ पर रखा ताकि वो उनको मार दें और चूहों से किसी तरह से छुटकारा हासिल हो सके। बहरहाल, ये बात क्लिक कर गई CIA को और अब CIA ने डिसाइड किया कि हम मॉस्को भेजेंगे बिल्लियों को जासूस बनाकर। जी। और इसी जो उनकी प्लानिंग थी इसको कंप्लीट करने के लिए उन्होंने बहुत सारी बिल्लियों को जो है वो अपनी लैब में इकट्ठा किया और उसके बाद उन बिल्लियों के कानों में माइक्रोफ़ोन को नस्ब किया गया और उनकी सर्जरी करने के बाद उनके अंदर जो है वो एंटेनास को फिट किया गया और काफ़ी सारा इस तरह की जो इक्विपमेंट्स थे, वो बिल्लियों की सर्जरी करके उनके अंदर उनको फिट किया गया। अब उन्होंने कहा कि लैबोरेटरी के अंदर हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये हमारा जो एक न्यू एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं, जो हम बिल्लियों को जासूस बनाकर भेज रहे हैं, तो ये सक्सेसफुल होता है या नहीं? बहरहाल, जब लैबोरेटरी के अंदर इसको एक्सपेरिमेंट किया गया, तो एक चीज़ सामने आई कि जिस वक़्त बिल्लियों को भूख लगती है, तो इस वक़्त वो बिल्कुल अपने मिशन से हट जाती हैं और इधर-उधर जो है वो जाना शुरू कर देती हैं और बस उनको खाना चाहिए और उसके अलावा उनको कुछ भी नहीं चाहिए। बहरहाल, जैसे-तैसे करके उन्होंने इस प्रॉब्लम को भी ओवरकम किया और इसको ओवरकम करने के बाद अब जो स्पाई बिल्लियाँ हैं, वो बिल्कुल रेडी थीं। अब उन्होंने क्या किया कि CIA की टीम एक कार में बैठी और जो उनकी सबसे पहले स्पाई बिल्ली थी, उसको उन्होंने उस कार में अपने साथ बिठाया और वॉशिंगटन में जो कि रशिया का एक एम्बेसी थी जहाँ पर, वो उसके सामने गए और सड़क के उस पार अपनी गाड़ी को रोक दिया। जब उन्होंने गाड़ी को रोका, तो उन्होंने स्पाई बिल्ली को गाड़ी से बाहर निकाला और उसको भेजा कि वो एम्बेसी के अंदर जाए।
अब जनाब बिल्ली साहिबा जो हैं, जब वो कार से उतरी तो पहले उन्होंने दाएं देखा और फिर उन्होंने बाएं देखा और उसके बाद उन्होंने रोड क्रॉस करना शुरू कर दिया। बट अचानक से क्या हुआ, बिल्कुल मिड ऑफ द रोड पे जाके बिल्ली अचानक से रुक गई और इतनी ही देर में एक बहुत तेज रफ्तार गाड़ी आ रही थी जिसने उस बिल्ली को कुचल दिया और इस तरह उस पहली स्पाई बिल्ली का वहीं पर ही डेथ हो गई और वो अपने मिशन पर जाने से पहले ही अपनी जान की बाजी हार गई। बहरहाल गाड़ी में जो सीआईए की टीम मौजूद थी वो फौरन भागे भागे आए और उन्होंने उस बिल्ली की डेड बॉडी को उठाया और फौरन वहां से 9-2-11 हो गए। इसके बाद उन्होंने और बिल्लियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उनकी सर्जरी की और लेकिन एक बात सामने आती थी कि जिस भी बिल्ली के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता, उसकी सर्जरी की जाती और उसके अंदर ये इक्विपमेंट्स जो हैं वो नस्ब किए जाते, कुछ दिनों के बाद किसी ना किसी तरीके से उस बिल्ली की मौत वाक़या हो जाती। सो बहरहाल 1967 में सीआईए ने जो है वो अपने हाथ खड़े कर लिए और उन्होंने कहा कि ये मिशन किसी भी सूरत सक्सेसफुल नहीं हो सकता क्योंकि बिल्लियां इतनी बिल्लियों पे एक्सपेरिमेंट हो चुका है और एक भी बिल्ली जो है वो जिंदा नहीं बचती। सो बिल्ली एक अच्छा स्पाई साबित नहीं हो सकती। एंड व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट पर और इस पूरे प्रोजेक्ट पर जो उनका एक मिशन था, जो एक ऑपरेशन था, जो उनको करना चाहते थे, इस पूरे ऑपरेशन पर 150 करोड़ डॉलर से ज्यादा की लागत आई। लेकिन एंड में इस ऑपरेशन को खत्म करना पड़ा और इस ऑपरेशन को जो है वो नाम दिया गया ऑपरेशन अकॉस्टिक किटी। और इसके अलावा इसकी जो है वो आप चाहें तो इसको गूगल करें और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स मौजूद हैं। इसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप मतलब डिटेल्स में इसको देखेंगे कि इस मिशन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई और कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए गए और कौन कौन सी प्लानिंग्स की गई कि किस तरह से बिल्लियों को एक अच्छा स्पाई बनाया जा सके। बहरहाल ये मिशन तो फेल हो गया और बिल्ली स्पाई बनने से रह गई और बिल्ली वही शेर की खाला ही रह गई, एक स्पाई ना बन सकी। ये थी हमारी आज की एक बहुत ही क्यूट से जासूस की कहानी जो कि जासूस बन ना सका। बहरहाल अगले एपिसोड में और बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छी स्टोरीज के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और मेरी इस बात को जरूर गूगल कीजिएगा, जरूर सर्च कीजिएगा। मिशन का नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, इसको सर्च कीजिएगा और इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।